जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, अगर आपके नाम पर किसी ने मोबाइल कनेक्शन ले रखा है या आपका फोटो लगाकर कोई मोबाइल कनेक्शन लिया गया है या आपका मोबाइल फ़ोन खो गया है और उसे आप ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, अब यह सब काम चुटकियों में होगा। इसलिए सरकार ने एक विशेष पोर्टल संचार साथी की शुरुआत की है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक और IT के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां पर संचार साथी नामक एक नागरिक केंद्रित पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का उद्देश्य मोबाइल कनेक्शन और दूरसंचार संबंधित विभिन्न सुधार और सेवाएं प्रदान करने की है। NCP के फायर ब्रांड नेता नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए फिर से बढ़ गई है। जी हां, आपको बता दें कि इसके तहत अब उनको 30 मई तक जेल में ही रहना होगा और मलिक बीते साल 23 फरवरी 2022 से जेल में है। फिलहाल वो कोर्ट से आदेश लेकर कुर्ला इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई लंबित है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीते 13 मई को बिहार पहुंचे। बिहार के नौबतपुर में आयोजित हनुमंत कथा में जुटने वाले भक्तों और समर्थकों की भीड़ से बहुत खुश है। पहले ही दिन बाबा बागेश्वर धाम से मिलने के लिए भक्त उत्सुक है। उनका कार्यक्रम 17 मई तक चलने वाला है। बिहार में इस भीषण गर्मी के बीच लोगों की भारी भीड़ जुटने की वजह से रविवार को कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, कुछ लोग बेहोश हो गए। ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम ने किसी अनहोनी की आशंका जताई है। PM नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 71,206 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। PM ने वर्चुअल मोड के जरिए नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पहले की धीमी और ऑफलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को खत्म कर रोजगार मेले के जरिए तकनीक, आधिकारिक और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई, जो सरकारी नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाती है। उन्होंने कहा है कि बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज़्यादा तेज करने और ज़्यादा पारदर्शी, निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हरियाणा 10वीं का रिजल्ट 2023 जारी कर दिया गया। परीक्षा में शामिल हुए छात्र ऑफिशियल साइट पर bses.org.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में 2,86,425 विद्यार्थी प्रविष्टि थे, जिनमें से 1,87,401 उत्तीर्ण हुए, जिसमें से 37,342 परीक्षार्थी के कंपार्टमेंटल आई तथा 61,682 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लाडली बहना योजना की राशि को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा भी कई अन्य फैसलों में आज की बैठक में मुहर लगाई गई। वहीं CM शिवराज अपने मंत्रियों के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखने भी जाएंगे। आज की बैठक में यहां पे शिवराज सरकार ने महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के बजट को भी स्वीकृति दे दी। शिवराज सरकार ने एक महीने में 1250 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश जारी कर दिया। बता दें कि प्रदेश की 1,33,25,000 से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जिसका लाभ इन महिलाओं को मिलेगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके नागपुर स्थित जनसंपर्क कार्यालय पर कई बार जान से मारने और कार्यालय को उड़ाने समेत कई धमकियां आ चुकी है। इस बार उनके दिल्ली आवास पर किसी ने फोन करके जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में उनके कार्यालय ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर जाने से मरने धमकी मिलने की सूचना मंत्री स्टाफ ने पुलिस को दी थी। पुलिस इस मामले के संभव पहलुओं की जाँच कर रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर जिले में मंगलवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। यह धमाका एग्रा स्थित फैक्ट्री में हुआ। विस्फोट के बाद घटनास्थल पर धुएं का गुब्बारा देखा गया। स्थानीय लोग विस्फोट में प्रभावित लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े। घायलों को नजदीकी अस्पताल से ले जाया गया। BJP प्रदेश अध्यक्ष ने एग्रा ब्लास्ट की NIA जाँच की मांग की। सोमवार को बनी गांव में जन संवाद कार्यक्रम से पहले बनी गांव से कालावाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जन संवाद कार्यक्रम में अभ्यर्थी ने पॉजिटिव पंजाब शिक्षकों की भर्ती करवाने के लिए अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि 30 जून तक PGT पंजाबी शिक्षक की भर्ती के लिए विभाग की ओर से आयोग को मांग भेज दी जाएगी और भर्ती प्रक्रिया जल्द आरंभ होगी। भमपुर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड करने की मांग रखी। स्थानीय थाना सिटी पुलिस ने नकली टाटा नमक, हार्पिक और पतंजलि का तेल बनाने वाले के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। जांच अधिकारी SI कुलवंशी ने बताया कि उनको गुरमिंदर सिंह निवासी भटिंडा ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह स्पीच सर्च और सिक्योरिटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस चंडीगढ़ में बतौर फील्ड अफसर नियुक्त है। 13 मई को कंपनी की सूचना में फाजिल्का शहर में सर्वे किया गया। देखा कि उनकी कंपनी का नकली टाटा नमक, हार्पिक और पतंजलि का सरसों तेल अपने गोदाम में अपने लेबर लगाकर जोगिंदर सिंह पुत्र संता सिंह
निवासी आनंद मोहल्ला फजीला तैयार करके मार्केट में सप्लाई करता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की दौड़ में सिद्धारमैया सबसे आगे चल रहे हैं। डीके शिवकुमार भी है, मगर सिद्धारमैया उनसे भी आगे है। इसके कई कारण है। सबसे प्रमुख है राहुल गांधी की पसंद सिद्धारमैया बताए जाते हैं। इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। सबसे प्रमुख कारण है कि सिद्धारमैया को पूरे कर्नाटक का नेता माना जाता है। ओबीसी कुर्बा जाति से आने के बावजूद उनकी पकड़ अभी भी सभी वर्गों में है। कर्नाटक में चुनाव से पहले हुए सर्वे में मुख्यमंत्री तौर पर लोगों की पहली पसंद सिद्धारमैया ही रहे। बाकी नेता तो उनकी लोकप्रियता में काफी पीछे थे। जेडीएस से कांग्रेस में आने के बावजूद सिद्धारमैया कांग्रेस में काफी लोकप्रिय है। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में 9 मई को गिरफ्तार किया गया था। तब से उनके पार्टी नेता सड़कों पर है और इमरान खान को गिरफ्तार किया अवैध और गैरकानूनी बताते हुए हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और यह हिंसा कई दिनों से चल रही है। अब पाक सेना पीटीआई चीफ और पीटीआई समर्थक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर की निगाहें रूस यूक्रेन बॉर्डर पर लगी हुई। दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ने से दुनिया के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराना है। अब इस जंग का जोखिम सिर्फ पूर्वी यूपी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका और भारत तक इसकी आंच में झुलसने लगे हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार में चौतरफा बिकवाली का आलम है। इस तनाव से भारत की इकोनॉमी और ट्रेंड को ठीक नुकसान हो सकता है। भारत में यूक्रेन दूतावास की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2020 में दोनों देशों के बीच $2.59 बिलियन का व्यापार हुआ था। कांग्रेस नेता और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी 31 मई 10 दिनों के लिए अमेरिका जाएंगे। खबरों के अनुसार 4 जून को राहुल गांधी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एनआरआई की रैली करेंगे। इसके अलावा वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल चर्चा और भाषण के दौरान वाशिंगटन और कैलिफोर्निया जाएंगे। वो राजनेता और उद्यमों से भी मिलेंगे। इस विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिला बिडेन द्वारा व्हाइट हाउस में एक राजकीय रात्रि भोज में की जाएगी। अगर आप महंगे डीजल से परेशान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री के पेट्रोल पंप पर डीजल अपनी गाड़ी में डलवाएंगे तो आपको कम कीमत चुकानी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि रिलायंस ने जो यहाँ पे नया नेटवर्क जारी किया है उसको लेकर के जो खबर सामने आ रही, सरकार तेल कंपनियों में लगातार वृद्धि कर रही है। और आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल में लगातार जो बढ़ावा हो रहा था वो अब रिलायंस इंडस्ट्री में कम घटती हुई दिखाई दे रही है। और राइटर्स के मुताबिक सोमवार 15 मई 2023 से रिलायंस इंडस्ट्री ने डीजल के दाम में कमी की है। मई की गर्मी और चिलचिलाती धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तापमान 40 डिग्री के पार जा रहा है। इस बीच अब लोगों को मानसून की बारिश का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग ने मानसून को लेकर परेशान करने वाली जानकारी सामने रखी। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून थोड़ी देरी से आ सकता है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल मानसून 4 जून तक एंट्री लेगा। पूर्व मध्य रेल के दानापुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के मद्देनजर गाड़ियों के ठहराव का फैसला किया गया है, जिसमें दानापुर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के विभिन्न स्टेशन पर 8 जोड़ी यानी कि 16 ट्रेनों का प्रायोगिक तौर पर अस्थायी रूप से 6 महीने के लिए ठहराव दिया जा रहा है। इन ट्रेनों के इन स्टेशनों पर ठहराव से स्थानीय लोगों के साथ साथ दूरदराज से आने वाले यात्रियों को भी सहूलियत होगी। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो कई दिनों के बाद आपको गुड न्यूज़ मिली है। मंगलवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज से जानकारी के अनुसार आज सोना भारतीय बाजार में 160 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के भाव में भी 175 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमत में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सराफा बाजार मंगलवार को सोने का भाव 160 रुपये की गिरावट के साथ 61,120 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। देश में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 656 नए मामले सामने आए। कल के मुकाबले देश में आज कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई और मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। झारखंड में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। वैज्ञानिक ने परवल की ऐसी किस्म को विकसित किया जिसके बाद अब पहाड़ों पर इसकी खेती करना संभव हो गया है। खास बात यह है कि परवल की यह किस्म कम समय में ही तैयार हो जाएगी और पैदावार भी बम्पर मिलेगी। वहीं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अब प्रदेश के कई जिलों में परवल की खेती भी शुरू हो जाएगी। इसके लिए किसानों को ट्रेंड भी किया जाएगा। किसान तक के मुताबिक रांची स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान पूर्व मंत्री परांडू के वैज्ञानिकों ने परवल की 3 मई किस्मों को विकसित किया है।
अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकती है। बता दें कि सरकार अपनी मुफ्त राशन स्कीम से लोगों के फ्री में राशन मुहैया कराती है। सरकार इस स्कीम को काफ़ी कीमत और कम कीमत में भी लोगों को राशन वितरण करती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए सरकार ने राशन कार्ड को लेकर नया ऐलान किया, जिसमें सरकार BPL कार्ड की नई लिस्ट को जारी कर रही है। इस लिस्ट में आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। देश में किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं में PM किसान निधि योजना पॉपुलर योजनाओं में से एक है। किसान की आमदनी दोगुना करने के मकसद से सरकार ये योजना चला रही है, जिसमें 6,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाती है। ये रकम सीधे किसान के अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड जरूरी कर दिया गया। अगर आप भी किसान योजना के लाभार्थी हैं तो तत्काल ही राशन कार्ड बनवा लें। PM किसान पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज करवाना भी जरूरी हो गया है। वहीं अगर आपको कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है तो उसे भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। PM किसान में लैंड की लैंडरशिप जरूरी है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।